Hi guys, welcome back to another episode of Horror Stories. मैं अपनी इस प्लेलिस्ट में आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को कवर करता हूँ, तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और इस तरह के मज़ीद इंसिडेंट्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने के लिए और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज की स्टोरी जिन्होंने मुझे भेजी है वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपना एक बिज़नेस करने के लिए एक जगह पर एक ऑफिस रेंट किया और उस ऑफिस में उनके साथ जो पैरानॉर्मल चीज़ें हुई, आज की ये वीडियो और ये कहानी उसी के बारे में है। तो आइए आज की स्टोरी सुनते हैं। मेरा नाम आसिम है और मैं कराची से हूँ। ये 2015 की बात है जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है मेरा। जॉब्स के बहुत क्राइसिस थे, इसलिए पाई जोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। उस वक्त मुझे एक ऑफिस की ज़रूरत थी और मैं उसी ऑफिस की तलाश कर रहा था, मगर जो भी मिल रहा था उसका रेंट मेरी रेंज से काफ़ी बाहर था। आखिरकार बंस रोड सदर के इलाके में मशहूर फ्रेस्को बेकरी के पीछे वाली गली में मुझे एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग में एक ऑफिस मिला। 4th फ्लोर पर मिलने वाले इस ऑफिस का रेंट इंतहाई कम था, जो मेरी रेंज में आ गया। बिल्डिंग की हालत अच्छी नहीं थी, एक तो पुरानी बहुत थी, दूसरा ये कि जगह जगह से प्लास्टर झड़ रहा था, लिफ्ट भी नहीं थी। 4th फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता था। मेरे ऑफिस के मेन गेट के बाहर कचरे का ढेर था जो मैंने खुद साफ करवाया। स्टेट एजेंट ने बताया था ऑफिस 7 साल से खाली है। अजीब सी फीलिंग आई जब मैं उस ऑफिस में पहली दफ़ा एंटर हुआ। खैर, मैंने फर्नीचर रखवाया और ऑफिस को सेट किया। यही सोचा कि ना मिलने से तो अच्छा है कुछ टाइम गुजारा कर लूँ यहाँ। दिन रात एक करके बिजनेस को बढ़ाऊँगा और फिर एक अच्छी जगह दूसरा ऑफिस ले लूँगा। मेरे अलावा मैंने स्टाफ के 3 लड़के और रखे हुए थे जो ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए थे। किसी लड़की को मैंने हायर करना मुनासिब नहीं समझा इस बिल्डिंग और ऑफिस की हालत की वजह से। काम शुरू हुआ और कुछ दिन रूटीन बनाने में लग गए। मैंने जनरल ऑफिस टाइमिंग्स ही रखी हुई थी, सुबह 9 से शाम 5 बजे स्टाफ चला जाता था तो मैं अकेला बैठा रहता था रात तक। स्टाफ के काम की रिपोर्ट्स चेक करता था और क्लाइंट से रिव्यू ले रहा होता था। रात 10 बजे घर के लिए निकलता था। एक रात मैं इशा पढ़कर अपने ऑफिस में आकर बैठा और काम करने लगा। अचानक मुझे दूसरे रूम से आवाज़ आई कि जैसे किसी ने टेबल पर कुछ रखा हो। सर्दियों के दिन थे, इसलिए तमाम फैंस ऑफ होने की वजह से ज़रा सी आवाज़ भी सुनाई देती थी। मैं फ़ौरन उठकर दूसरे रूम में गया तो देखा कि किसी ने दीवार से शीशा उतार कर टेबल पर रखा हुआ है, जो कि उल्टा पड़ा था। मैं बहुत हैरान हुआ। ऑफिस में मेरे अलावा कोई नहीं था, दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था। ये किसने किया होगा, वो भी चंद सेकंड्स में। विंडोज़ भी सब बंद थी। मैं परेशान हो गया, सोचा कि इसे अपना वहम समझूं, मगर अकल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि इतना बड़ा शीशा उतार कर कौन रख सकता है, और वो भी उल्टा। ऐसा क्यों? मैं वैसे तो बहुत मजबूत आसाब रखता हूँ, मगर उस वक्त मैं थोड़ा सा डर गया था। आयतल कुर्सी पढ़कर ऑफिस बंद किया और घर आ गया। पूरी रात यही सोचता रहा पर किसी को कुछ नहीं बताया। सोचा कि कुरान खानी करवा लूँगा। सुबह मैं नाश्ता कर रहा था तो मुझे मेरे स्टाफ के एक मेंबर सुबहान की कॉल आई कि सर, वो शहजाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। शहजाद मेरे ऑफिस में सुबह सबसे पहले आने वाला लड़का था। ऑफिस की डुप्लीकेट कीज़ मैंने उसे दी हुई थी। वो सुबह आकर ऑफिस खोलता था। मैं सब छोड़ छाड़ कर हॉस्पिटल भागा। वो मुकम्मल बेहोश था। डॉक्टर्स ने बताया कि किसी खौफ और डर की वजह से इसको हार्ट अटैक होते होते बचा है। जब उसको होश आया वो चिल्लाने लगा कि वो मुझे मार देगी। मैंने उसे संभाला और पूछा, शहजाद क्या हुआ है, कौन मार देगी, क्या देखा तुमने और कहाँ देखा? उसको पानी वगैरह पिलाया तो उसकी हालत कुछ बेहतर हुई। उसने डरते डरते बताया कि सर, सुबह मैंने ऑफिस खोला, मेन एंट्रेंस के सामने बंद दरवाजे के नीचे नजर पड़ी तो रूम की लाइट जल रही थी। सोचा आप शायद रात को वापसी पर लाइट ऑफ करना भूल गए होंगे। उस रूम का जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बहुत ही खौफनाक लड़की टेबल पर बैठी हुई थी। उसने आपकी टेबल पर हाथ रखे हुए थे और बड़ी बड़ी आंखें थीं उसकी। उसने काली चादर ली हुई थी। उसने भयानक आंखों से मुझे देखा।
तो मैं चीख मार कर बाहर भागा। फिर सुबहान ने मुझे बताया कि सर, मैं जैसे ही सुबह ऑफिस पहुंचा तो बाहर लोग जमा थे, अंदर काफ़ी रश लगा हुआ था। तो जब मैंने अंदर जाकर देखा तो शहजाद बेहोश पड़ा था। इसको उठाकर हॉस्पिटल लाया। अब मैंने मामले की कई पहलू से तहकीक करना चाहिए। शहजाद झूठ क्यों बोलेगा? उसकी ये हालत, उसका हॉस्पिटल में एडमिट होना, ये सब कोई जानबूझकर तो नहीं करेगा। पिछली रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब वो शीशा किसी ने उतार कर टेबल पर रख दिया था। फिर मैंने अगले दिन ऑफिस में रुकने का फैसला किया। उस दिन स्टाफ को छुट्टी दे दी। मैं शाम में पहुंचा कि रात को फिर एक्सपीरियंस करूंगा। अब अपनी सीट पर बैठकर काम करने लगा। रात हुई तो मैं थोड़ा चौकन्ना और होशियार हो गया। फिर वैसे ही आवाज़ आई जैसे बराबर वाले रूम से किसी ने शीशा उतार कर रखा हो। मैंने इग्नोर किया और काम करता रहा। अचानक मेरे रूम के बाहर गैलरी से किसी लड़की की रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। आवाज़ें इतनी क्लियर थीं कि लग रहा था कोई सिसकियां लेकर रो रही है और बहुत तकलीफ में है। मैंने हिम्मत की कि उठकर गैलरी का दरवाज़ा खोलूं, मगर दिल में डर आया और कुरानी आयत पढ़ने लगा। इसी दौरान ऑफिस की लाइट चली गई और फिर बराबर वाले कमरे से शीशा टूटने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन वहाँ से भागा। अगले दिन मैं एस्टेट एजेंट से मिला। उसको कुछ भी मालूम नहीं था, बस उसने इतना ज़रूर बताया कि इस तरह के वाक़यात यहाँ अक्सर होते रहे हैं, इसीलिए इस बिल्डिंग में कोई भी ज़्यादा अरसे तक रुकता नहीं है और लोग यहाँ से चले जाते हैं। मगर इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी के पीछे क्या कहानी है, किसी को तो मालूम होगा। मैंने बिल्डिंग के ओनर से कांटेक्ट किया और उनसे भी पूछा, मगर उन्होंने भी इससे लाइल्मी ज़ाहिर की कि उनको भी नहीं पता यहाँ ऐसा क्यों होता है। अब वल्लाह आलम, किसी ने कुछ छुपाया हो या वाकई कोई कुछ नहीं जानता। आज मेरा बिजनेस काफ़ी एक्सेल कर गया है और मैंने दूसरी जगह अपना ऑफिस खोल लिया है जो शारा फैसल पर है। मगर ये वाक़या याद करके मैं आज भी डर जाता हूँ। कौन थी वो लड़की? वो वहाँ क्या कर रही थी? वो कब से वहाँ पर बसेरा किए हुए थी? और उसको शीशे से क्या मसला था? इन सवालों के जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाए। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्पूकी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की कहानियाँ या स्टोरीज़ हैं या कोई भी हॉरर इंसिडेंट्स हैं आपके पास, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, आप मुझे मेल कर सकते हैं और अगली वीडियो में मैं आपका इंसिडेंट कवर कर सकता हूँ।